वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर सीरीज़ के 10 प्रश्न लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर में कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जिसमें ये नंबर सीरीज़ से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें हम किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। जैसे कि हमारा ये जो पहला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ज़ूम कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला प्रश्न है, इसमें बोल रखा है कि ये 19 9 और 28 37 और 65। तो अगला नंबर हमारा क्या होगा? तो हम इसको जानने के लिए इसमें किस तरीके का नंबर सीरीज़ चल रहा है उसको हम जानेंगे। जैसे कि हमारा दे रखा है 9 और 19 या और 9, ठीक है। 19 और 9 में हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 10 का है, ठीक है, माइनस का 10। और 9 से 28 में जाएं तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है हमारा, डिफरेंस होगा हमारा या 11 11 और हमारा 19 होगा। तो ये कोई हमारा कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है इसमें, मतलब इसमें कोई सीरीज़ नहीं बन रही है। तो हम इस तरीके से करते हैं कि एक नंबर छोड़ करके हमें करना होगा ताकि हमें इससे पता चले। जैसे कि 19 है और यहाँ 28 में जाएं तो 19 में 28 में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे कि 28 में से अगर हम 19 को हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा? हमारा आएगा यहाँ पे 9 और यहाँ 0, तो मतलब हमारा 9 आ जाएगा। तो हाँ, इससे हमारा ये पता चल रहा है कि 19 से 28 में जा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? 9 आ रहा है और 9 को हमने कहाँ रख दिया? बीच में रख दिया। अब ये सीरीज़ हमें, ये पैटर्न हमें पता चल रहा है कि हाँ इस प्रकार से चल रहा है। तो आइए देखें आगे भी यही पैटर्न से नंबर सीरीज़ बढ़ रहा है कि दूसरा पैटर्न है। हम 28 से 65 में जाएं तो कितने का होगा? 65 में हम 28 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 4 12 और 3 15, तो 7 यहाँ और 3 यहाँ, बिल्कुल ठीक है, 37। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारा 37 है, इन दोनों के बीच का गैप है हमारा 9 है, ठीक है। तो हमारा लेकिन अगला पूछ रखा है ना? तो हम क्या करेंगे देखो, जैसे कि हम 28 में 37 को ऐड किए तो हमारा 65 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 37 को 65 में हम प्लस करेंगे। 28 को 37 में प्लस किया तो 65 आ गया। ऐसे ही जैसे कि हम अगर हम 9 को 28 में प्लस करते हैं, 28 में 9 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो इसी प्रकार से हमारा जो 37 है और 65 हम प्लस कर देंगे तो हमारा अगला नंबर आ जाएगा 37 प्लस 65। तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 और ये 9 और 1 10, तो 102 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। 102 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या है कि जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है 49 से 46 में गए हैं, कितने का गैप है? 49 से 46 प्लस का 3, सॉरी 46 है तो माइनस का हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा? माइनस का 3। फिर इसके बाद 46 से 43 में जा रहे हैं तो माइनस का 3 आ रहा है। फिर 43 से 40 में जा रहे हैं, फिर आ रहा है -3। फिर अब यहाँ पे कौन सा आएगा? 40 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। यहाँ कितना आना चाहिए? 37 आना चाहिए। तो -3 वाला चल रहा है तो 37 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमारा जो शुरुआत है काफ़ी बड़े नंबर से शुरू हो रहा है और
धीरे धीरे करके काफ़ी गैप हो लेते हुए कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है। तो हम डिवाइड करके देखें 170 ओ 1728 मतलब कि 1728 को हम डिवाइड करके देखें। एक बार 2 से पहले डिवाइड करें। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो 864 आ रहा है हमारा। 864 हमारा यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि अब ये हमारा 2 से डिवाइड हुआ है, डिवाइड किया है 2 से। ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं हम इसको 864 को हम 2 से डिवाइड करें। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो हमारा अगला नंबर आ जा रहा है। तो मतलब डिवाइड बाय 2 किया है। अब इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम डिवाइड करें 4 3 2 को हम डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 1 कैरी, 2 6 जा 12। तो 216 आ गया। 216 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 कम 2 और फिर इसके 2 पच्चे 10, 2 सॉरी 2 1 जा 2 और 0 का 0 और 2 8 जा 16 मतलब 108 हमारा बी ऑप्शन। ठीक है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। और इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न में क्या बोल रखा है? अगले प्रश्न में बोल रखा है, हम अगले प्रश्न में देखें तो हमारा अगला प्रश्न में ये है कि जो 46 है, 46 से 41 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा? माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है। माइनस का 5 होगा। और फिर 41 से 35 में कितना हो रहा है? हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है। ठीक है। फिर 35 से 30 में फिर हो रहा है माइनस का 5। फिर क्या होना चाहिए? माइनस का 6 होना चाहिए। तो 30 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा। 24। सो 24 इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे 14 है, फिर यहाँ क्या है 17 है, फिर यहाँ क्या है 21 है, फिर यहाँ क्या है 24 है, फिर यहाँ 28 है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितने कितने का गैप है। 14 में से अगर 17 में जाएंगे तो कितने का गैप है? प्लस का 3 है। ठीक है। 17 से 21 में जाएंगे तो कितने का गैप है? तो प्लस 4 का गैप है। ठीक है। और फिर इसके बाद 21 से 24 में जाएंगे तो प्लस 3 का गैप है। फिर 24 से 28 में जा रहे हैं तो प्लस 4 का है। फिर 28 से 31 में जा रहे हैं तो प्लस 3 का है। और फिर अगला होना चाहिए प्लस 4 का। तो हम 31 में प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न पे देखते हैं। जैसे कि 108 पहले दे रखा है, फिर 104 दिया है, 100 दिया है, 96 दिया है, 92 हुआ है। मतलब ये नॉर्मल तरीके से ये घट रही है। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि ये माइनस में जा रहा है और एक प्रॉपर तरीके से माइनस में जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें कितना का माइनस हो रहा है? माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4, फिर 4 माइनस हुआ है ना, 4 माइनस हो गया। फिर इसके बाद फिर से 4 माइनस हो गया। ठीक है। फिर से 4 माइनस हो गया। तो 92 से फिर 4 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 88 आ जाएगा, है ना। माइनस का 4 करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 88, जो कि ए ऑप्शन। ठीक है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है पहले ऑप्शन में और पहले नंबर सीरीज़ में। फिर 13 दे रहा है, फिर उसके बाद 18 दिया है, फिर 24 दिया है, फिर 31 दिया है। तो देखिए 9 से अगर हम 13 में जाएं तो कितने का गैप है? गैप है हमारा +4 का है। ठीक है। +4 का गैप है। फिर अगला हम 13 से 18 में जाएंगे तो कितने का गैप होगा? प्लस का
5 का गैप होगा। फिर 18 से 24 में जाएंगे, ठीक है, तो कितने का गैप होगा? +6 का गैप होगा। फिर 24 से 31 में जाएंगे तो कितने का गैप होगा? +7 का गैप होगा, ठीक है। और फिर 31 से कितने का गैप होना चाहिए? देखिए, +4, फिर +5, +6, फिर +7, और फिर आगे होना चाहिए +8 का गैप होना चाहिए, ठीक है, प्लस का 8। तो 31 में प्लस का 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगले प्रश्न में क्या बोल रखा है कि यहाँ 192 दे रखा है और फिर 186 आ रहा है, फिर 180 आ रहा है। तो मतलब ये घटते क्रम में जा रहा है और वो भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं घट रहा है। तो मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस में माइनस होते हुए जा रहा है। तो हम देखते हैं कितना घट रहा है। 192 को हम 186 से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 12 में से 6 गया, 6 बचा, और 8 में से 8 गया, 0 और 0। तो मतलब क्या हुआ? 6। हमारा कितने का गैप है? 6 का गैप है, ठीक है। तो हम देखते हैं 6 का गैप हो रहा है। तो आगे देखते हैं इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? इसमें भी 6 का गैप है। तो मतलब माइनस का 6 है। फिर उसके बाद फिर से माइनस का 6 है। फिर इसमें कितने का गैप है? इसमें भी -6 का गैप है, ठीक है। तो आगे भी क्या होना चाहिए? -6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -6। तो 74 में -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 168 आना चाहिए, ठीक है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगले प्रश्न में बोल रखा है कि 9 यहाँ दे रखा है, फिर 28 दिया है, फिर 86 दिया है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो इसी इसी को देखते हुए हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एकदम से जो बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये होता है कि अगर एकदम से बढ़ रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई होके प्लस हो रहा होता है, और अगर एकदम से बहुत तेज़ी से घट रहा है तो मल्टीप्लाई होके, वैसे मल्टीप्लाई करने का मतलब ही है बढ़ना, लेकिन जब अगर घटेगा तो डिवाइड करके माइनस हो होगा, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से अगर घटे तो डिवाइड हो के माइनस हो रहा है वो, और बहुत तेज़ी से अगर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई होके प्लस हो रहा है। ऐसा पैटर्न में नंबर सीरीज़ में चल रहा होता है, ठीक है। तो कई ढेर सारे ऐसे जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा कि ये किस तरीके से पैटर्न बनना आ रहा है, ठीक है। तो नंबर देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा होगा, और फिर उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि किस नंबर से क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं जैसे कि 9 से 28 बन रहा है, तो 9 से 28 किस प्रकार से बनेगा? अगर हम 9 को देखो 9 का है, 9 का अगर टेबल पढ़ें या फिर 9 से कोई ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 28 के नज़दीक आ जाए या 28 आ जाए। 28 तो आएगा नहीं, 28 के नज़दीक आ जाएगा 27, है ना। तो इस प्रकार से किया जाता है ना। तो जैसे 9 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है? 27 आ जाता है, ठीक है। अब लेकिन ये 28 है, तो मतलब प्लस का 1 हो रहा है, तो हमारा कितना हुआ? 28 बन गया। इसी प्रकार से हम देखें, अगर 28 को लेकर के देखें और 86 बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है? अगर हम 28 को लें और 86 बन रहा है ना। तो एक बार यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, एक बार फिर 3 से करके देख ले पहले। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 8 जा 24, और 3 2 6, और 7 8, कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। हाँ, तो पैटर्न बन रहा है, इसके नज़दीक है। तो मतलब इंटू का 3, है ना। कितना आया? 28 इंटू 3, 86, और ओ सॉरी 86 नहीं, 84, ठीक है। कितना कितना आया? 84। और फिर 84 में हम यहाँ जैसे 1 प्लस किए थे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80 का 6, ठीक है।
इसी तरीके से हम अब यहाँ 86 लें, 86 इंटू 3 करें, क्योंकि 3 हमारा हो रहा है, तो हम 86 ले करके हम उसको देखें करके, तो 86 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 3 24 और 25, 258 आ रहा है, तो मतलब 261 के नज़दीक है, तो 258 आ रहा है। अब कितना नज़दीक है, कितना प्लस करना पड़ेगा, 28 के आगे हम अगर 3 प्लस करते हैं, जैसे यहाँ 1 चला था, यहाँ 2, फिर यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा, 261 आ जाएगा। ठीक है, अब 261 को हम देखें, 261 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 करेंगे, तो अगला नंबर 787 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब 787 को, ठीक है, 787 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ठीक है, तो हमारा आगे आंसर आएगा, करें एक बार, 787 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, कितना आएगा, 21 आ गया, 26 आ गया और 23 आ गया। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस का, यहाँ पे 4 किए थे, प्लस का 4 था, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे, ठीक है, प्लस का 5 करेंगे, क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ 6 आ जाएगा और 2, यहाँ 3, ठीक है, तो कितना आया, 2 और 3, सॉरी 2 3, इसको सही से लिख देते हैं, 2 और 3, 2 3 6 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला अगला ये लास्ट प्रश्न है, इसमें देखें, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें वो रखा है 152, फिर 152, उसके आगे 164 हो रहा है ना, फिर 176 हो रहा है, 188 हो रहा है, तो मतलब ये बढ़ रहा है और एकदम से नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब इसमें कुछ प्लस हो रहा है ना। तो देखिए 160, तो इसमें देखिए 164 को हम माइनस करेंगे 152 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, कितना आया, 12। तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 12 का गैप है, वो भी आगे नंबर सीरीज़ आगे बढ़ रही है, तो मतलब प्लस का 12। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 164 से 176 है, ठीक है, 164 से 176, तो 176 को हम 164 से हम माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 1, तो मतलब कि प्लस का 12 हो रहा है, तो हमारा मतलब प्लस का 12 यहाँ पे भी सीरीज चला है ना, तो मतलब यहाँ पे प्लस का 12, यहाँ प्लस का 12, यहाँ प्लस का 12, तो ये आगे भी क्या होना चाहिए, प्लस का 12। 188 को हम प्लस का 12 करेंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ 10 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, मतलब 200 आना चाहिए, तो 200 किस में है, सी में है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न लेके आए थे, 10 प्रश्न लेके आए थे जो कि नंबर सीरीज से थे। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, अगर एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है और अचानक से नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल सही से बढ़ते हुए जा रहा है, तो हमारा मतलब कुछ ऐसा सीक्वेंस है जो कि आम तरीके से बढ़ रहा है, नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, और एकदम से बढ़ रहा है तो मतलब कि मल्टीप्लाई होके प्लस करके हुए, और एकदम से घट रहा है अचानक से बीच में, तो वो उसमें क्या होगा, डिवाइड होके माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको खुद ये निकाल के देखना होगा कि ये कौन सी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है वो हर किसी के पास जा कर के, और जो भी सीरीज़ में चला रहा हूँ, जो भी वीडियोस ला रहा हूँ, वो हर लोगों के लिए है जो कि एसएससी
की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, या आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, आने वाली वैकेंसी जो है, ठीक है, यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम है, तो हर किसी के लिए है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।